जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का समय है। हर दिन माता के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होने वाली माँ चंद्रघंटा की। आइए सुनते हैं उनकी अद्भुत कथा और उनके स्वरूप का महत्व। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित रहती है और यही कारण है कि इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप शांति, साहस और करुणा का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ, तब भगवान शिव हिमालय से बारात लेकर आए, लेकिन उनकी बारात साधारण नहीं थी। भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही विचित्र और भयानक था। वे शरीर पर राख लगाए हुए थे, जटाओं में गंगाजल बह रहा था, गले में विषधर सर्प लिपटा हुआ था और उनकी बारात में भूत प्रेत, योगी और गण शामिल थे। ये दृश्य देखकर हिमालय और वहां उपस्थित लोग घबरा गए और उन्हें भय हुआ कि इस रूप में यदि विवाह हुआ तो लोक लज्जा और अपमान होगा। पूरा वातावरण भय और आशंका से भर गया। तभी माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में माता अत्यंत तेजस्वी, शांति और साहस से युक्त थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी चमक रही थी। उनके 10 हाथों में कमल, धनुष, गदा, त्रिशूल, कमंडल और अन्य दिव्य शस्त्र थे। वे सिंह पर विराजमान थी। माँ चंद्रघंटा का दिव्य तेज देखकर वातावरण पूरी तरह बदल गया। भय का स्थान शांति और सौहार्द ने ले लिया। सबके हृदय से डर मिट गया और चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का भाव फैल गया। माँ के इस स्वरूप को देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना भयानक रूप त्याग कर आकर्षक और सुंदर रूप धारण किया। इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और मनोहर है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथों में शस्त्र और वरद मुद्रा होती है। यह उनका रूप भक्तों के सभी संकटों का नाश करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। माँ की मस्तक पर जो अर्धचंद्र घंटी की तरह सुशोभित होता है, वह उनके नाम का आधार है। कहा जाता है कि इस घंटी की दिव्य ध्वनि से राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का नाश हो जाता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करते हैं, उनके जीवन से भय और दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा साधक को आत्मबल, साहस और धैर्य प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से घर में शांति, सौहार्द और खुशहाली बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी माँ का यह रूप बहुत महत्वपूर्ण है। साधना करने वाले भक्तों को माँ चंद्रघंटा की कृपा से अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। उनकी साधना से साधक के मन में स्थिरता, शांति और दिव्यता का विकास होता है। यह भी माना जाता है कि माँ की घंटी की दिव्य ध्वनि से आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और साधक का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने भीतर विश्वास और शांति रखते हैं तो भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। जैसे माता ने अपने स्वरूप से सबके भय को शांत किया और वातावरण को मंगलमय बनाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं सरलता से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा और उनके स्वरूप का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की आराधना अवश्य करें और उनसे निर्भयता, साहस और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी।